इंसान बात कर रहे हैं तो वो ईमानदारी वश अपने परिवार के बारे में सारी जानकारी सामने वाले के आगे उड़ेल देते हैं, जो कि बहुत गलत है। कभी भी ऐसी पारिवारिक बातचीत नहीं करनी चाहिए। ईमानदार इंसान की सबसे बड़ी बीमारी होती है वो अपने पॉइंट बताना शुरू कर देता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ है, कौन सी बुराइयाँ हैं, कौन सी मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं, कौन से मतलब वीक पॉइंट्स भी बता देता है, अपनी कमजोरियाँ भी बताना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण जी ने उनको समझाया कि सिर्फ आप ईमानदार ही ना बने कि सामने मेरे रिश्तेदार हैं, ईमानदारी के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग कीजिए कि अब वो दुश्मन के रूप में आपके सामने खड़े हैं, ना कि रिश्तेदार। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे कि इंसान को अत्यधिक ईमानदार कहाँ और किस तरह के लोगों के सामने, किस तरह की परिस्थितियों में ज़्यादा ईमानदार नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेईमान हो जाओ, आप ईमानदार रहो, लेकिन कैसे लोगों के सामने और कैसी परिस्थितियों में नहीं रहना चाहिए। तो हम बात शुरू करते हैं। नंबर 1, जो इंसान हमारा बुरा चाहते हैं। और कई बार क्या होता है, इंसान अपनी फितरत नहीं बदलता, क्योंकि वो तो ईमानदार है। ईमानदार इंसान खुद को कैसे बदलेगा? तो पर इतनी भी ईमानदारी काम की नहीं जहां आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करो। बिना बुद्धि के ईमानदारी बिल्कुल बेवकूफ़ी की तरह लगती है। तो ऐसी जगह पे अपनी ईमानदारी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें जहां आपका बुरा चाहने वाले लोग बैठे हों। तो ऐसी परिस्थितियों में बुरा चाहने वाले लोगों के बीच अगर आप बैठे हो तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और वहाँ अपनी ईमानदारी का ज़्यादा परिचय देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ कुछ भी बात होती है, आप अपनी ईमानदारी के परिचय देना शुरू कर देते हो, अपने बारे में बातें बताना शुरू कर देते हो। बुरा चाहने वाला आपकी सभी बातों को ग्रहण करता रहता है और एक टाइम के बाद वो आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उनको तो पता है आप तो टस से मस नहीं होगे। जैसे अर्जुन ने कहा था युद्ध में कि नहीं नहीं, मेरे सामने तो मेरे खुद के रिश्तेदार खड़े हैं। तो भगवान कृष्ण जी ने क्या कहा था कि युद्ध के टाइम आपका यही धर्म है कि आप सच का साथ दो, और जो सामने खड़े हैं वो आपके दुश्मन हैं, रिश्तेदार नहीं है। तो जो ऐसे लोगों के बीच में अगर आप बैठे हो, जो आपका बुरा चाहते हैं, आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते और कभी आपका कोई भी किसी भी तरह से आपका साथ नहीं देते, ऐसी जगह में ईमानदारी का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ सिर्फ आप बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको कुछ गलत लगता है, आपके प्रति कुछ गलत बोल रहे हैं, फिर भी आप चुप हैं, तो ये ईमानदारी नहीं, ये मूर्खता होगी। तो दूसरा है चालाक लोग। चालाक लोग क्या करेंगे, आपके साथ अच्छे अच्छे बने रहेंगे, मीठे मीठे बने रहेंगे और आपसे अपने काम निकलवाते रहेंगे। और क्योंकि उनको तो पता है आप बहुत ईमानदार इंसान हो, आपसे कुछ भी बोलेंगे आप कर दोगे, उनकी मदद कर दोगे, उनकी सहायता कर दोगे, किसी भी तरह से उनके काम आ जाओगे। लेकिन वहाँ भी आपको बुद्धि का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और कई बार क्या होता है, इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, किसी भी वजह से क्रोध में होता है, और क्रोध के टाइम जितना उसके क्रोध के वश में आकर जितना भी कुछ गलत सलत उसके मुंह से निकलता चला जाता है, कुछ भी बोलता चला जाता है, और तब भी वो ये ख्याल नहीं रखता कि इस वक्त आप क्रोध में हो और खुद को होल्ड कर लेना चाहिए, खुद को रोक लेना चाहिए, खुद पे संयम कर लेना चाहिए। तो ऐसी क्रोध की परिस्थिति में आकर भी अपनों का या अपने परिवार के बारे में कुछ भी अनाप शनाप नहीं बकना चाहिए। इसका भी फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं और इसमें भी आपके परिवार की ही हानि है, किसी का कुछ भी नहीं जाने वाला। और एक होता है आपस में जब बातचीत कर रहे हैं, इंसान बैठ के दो इंसान बात कर रहे हैं, तो वो ईमानदारी वश अपने परिवार के बारे में सारी जानकारी सामने वाले के आगे उड़ेल देते हैं, जो कि बहुत गलत है। कभी भी ऐसी पारिवारिक बातचीत
नहीं करनी चाहिए। और आगे है धोखेबाज लोगों के सामने। जो इंसान बार बार आपको धोखा देते हों, आपसे फ़ायदा उठाते हों, आपसे अच्छे बनकर आपकी सहायता लेते हों, किसी भी प्रकार से आपके रिश्तों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हों और बार बार आपको धोखा देते हों, बार बार बदल जाते हों, तो ऐसे लोगों पर भी विश्वास करके ज़्यादा ईमानदारी नहीं रखनी चाहिए ऐसे लोगों के सामने भी। और आगे आता है नंबर 7 पे है मतलबी लोग। तो मतलबी लोगों के सामने अगर आप अपने दिल की सारी बात बता दोगे, सब कुछ खोल के रख दोगे, तो वो भी कभी ना कभी आपकी हर बात का फ़ायदा ही उठाएंगे, क्योंकि आपके बारे में उनको सब पता चल चुका होगा कि आप किस तरह के इंसान हैं, कैसे इंसान हैं। ईमानदार इंसान की सबसे बड़ी बीमारी होती है वो अपने पॉइंट बताना शुरू कर देता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ है, कौन सी बुराइयाँ हैं, कौन सी मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं, कौन से मतलब वीक पॉइंट्स भी बता देता है, अपनी कमजोरियाँ भी बताना शुरू कर देता है। तो इसका भी मतलबी लोग नाजायज़ ही फ़ायदा उठाते हैं। तो ज़्यादा सीधापन भी अच्छा नहीं होता। लोग आपके बारे में धारणा बना लेते हैं और जितना आप अपने आप को एक्सप्रेस कर दोगे, सब कुछ सामने रख दोगे लोगों के सामने, तो आपके बारे में जानने को कुछ बचेगा ही नहीं। जब आप इतना सीधापन दिखाओगे, इतनी ईमानदारी दिखाओगे, अपने बारे में सब कुछ बता दोगे, तो लोगों को कोई क्यूरियोसिटी ही नहीं रहेगी आपके बारे में जानने की, कुछ बचेगा ही नहीं आपके बारे में। तो लोग क्यों ही आपसे बात करना पसंद करेंगे और पता नहीं किस किस तरह की धारणाएं बना लेंगे आपके बारे में। तो जितना रिजर्व रहोगे, जितना अपने आप को होल्ड करके रखोगे, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ईमानदारी का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ अपने जीवन का खोल के रख दो या अपनी पर्सनैलिटी का सब कुछ खोल के दूसरों के सामने रख दो। तो जिस तरह से ज़्यादा ईमानदारी इसलिए भी अच्छी नहीं होती, जैसे कि अग्नि है, मान लीजिए आग है, बहुत पवित्र चीज़ है, आप खुद को बता रहे हो ना मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, अपने बारे में इतना कुछ लोगों को बता रहे हो। तो इसी तरह से जैसे आग बहुत पवित्र होती है, हम दूसरों को भी समझ लेते हैं, अपने बारे में ईमानदारी बताते हैं कि हम तो भाई इस तरह के अच्छे इंसान हैं, हमसे तो ये चीज़ बुरी हो नहीं सकती, हम तो किसी का बुरा कर नहीं सकते, चाहे भले वो उसका बुरा कर दे। तो ऐसा ही इंसान क्या करता है, कई बार भोलेपन में सामने वाले को भी इतना ही अच्छा समझ लेता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ भावनात्मक रूप से उससे जुड़ जाता है। चाहे वो मित्र हो या अपने ही रिश्तेदार हो, तो उनके सामने अपने घर की, अपने परिवार की सारी बातें खोल के रखना शुरू कर देते हैं, सामने वाले को भी इतना ही अच्छा समझ के। तो भाई जिस तरह से अग्नि बहुत पवित्र होती है, लेकिन जैसे ही अग्नि हट जाएंगे तो वो जला देगी। इसी तरह से इंसान का होता है कि आप जितना ज़्यादा लोगों के करीब जाओगे, जितना ज़्यादा अपने बारे में विस्तृत रूप से बताओगे, तो एक ना एक दिन वो आपको भी नुकसान पहुंचा देंगे, क्योंकि आपके बारे में सब कुछ जान चुके होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ईमानदारी के साथ साथ बुद्धिमत्ता का होना भी। जिसमें सिर्फ ईमानदारी है और बुद्धिमानी नहीं है, वो इंसान, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं बचती। धीरे धीरे लोग उसका आदर करना कम कर देते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करनी बंद कर देते हैं। तो जितना अपने बारे में कम बताओगे, जितना कम अपने बारे में खुलासा करोगे, आपके लिए उतना ही अच्छा है। ईमानदारी के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। आपको देख करके बात करनी चाहिए कि आप किस तरह के लोगों में बैठे हो। हर किसी पे भरोसा करना अच्छी बात नहीं है, तो हर किसी पे भरोसा भी मत कीजिए। एक टाइम के बाद हर कोई बदलता ही बदलता है, तब आपकी ईमानदारी का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। लोग आपके बारे में तरह तरह की धारणाएं बना लेंगे, तरह तरह के विचार बना लेंगे। तो इसलिए ईमानदारी उतनी ही बरतिए, ईमानदारी उतनी ही दिखाइए जितनी की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदारी आपका नुकसान भी करवा सकती है। तो सावधान रहें, ईमानदार के साथ साथ बुद्धिमत्ता भी रखें। जैसे अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में ईमानदारी के साथ साथ अपने धर्म का भी पालन किया, अपनी बुद्धि का भी पालन किया। श्री कृष्ण जी ने उनको समझाया कि सिर्फ आप ईमानदार ही ना बने
कि सामने मेरे रिश्तेदार हैं। ईमानदारी के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग कीजिए कि अब वो दुश्मन के रूप में आपके सामने खड़े हैं, ना कि रिश्तेदार। तो ईमानदार होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।